स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काफ़ी दिनों से मुझे पता है कि क्लास नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? मुझे कुछ अर्जेंट वर्क था और मैं क्लास दे नहीं पाया था। ठीक है, आज के बाद आप क्लास फिर से शुरू हो जाएगी और रोज आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, हमारे चल रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा जो टॉपिक आज कवर करेंगे वो है वर्ब के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वर्ब तो मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंग्लिश का किंग कहा जाता है इस वर्ब को। क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट हो सकता है या एक वर्ड का भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन उस वो क्या होगा, अगर एक वर्ड का कोई सेंटेंस बनेगा तो वो किससे बनेगा? वर्ब से ही बनेगा। तो इससे ये पता चलता है कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज वर्ब को समझेंगे। ठीक है, और हाँ, इसको आराम से समझेंगे क्योंकि इंग्लिश का किंग है ये। इसको हमने सीख लिया तो 80%, मैं आपको कह रहा हूँ कि 80% जो इंग्लिश है वो हमारी मुट्ठी में होगी। कितनी? 80% जो इंग्लिश है हमारी मुट्ठी में होगी अगर हमने इस चीज को समझ लिया। क्योंकि इंग्लिश में एकमात्र यही एक वस्तु है जिसकी क्या फॉर्म्स चेंज होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वैसे सब नाउन और प्रोनाउन को हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, उनकी फॉर्म्स चेंज नहीं होती। ठीक है, लेकिन वर्ब जो है इसकी फॉर्म्स चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आसान भाषा में समझेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, और मैं वर्ब को एक ही वीडियो में ले लूंगा। वैसे मैं चाहूँ तो इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, और हमें इसको आसानी से समझना है तो हमें क्या करना, भले ही एक दो वीडियो और बने लेकिन हम आराम से इस चीज को समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वर्ब सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, क्या होती क्या परिभाषा क्या होती है? द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। आज तक हम क्या पढ़ते हैं? किसी काम का होना, नहीं सॉरी, जब कोई कार्य होता है यानी रीड, पढ़ना, सोना, उठना, जागना, बैठना, ये सब एक कार्य वर्ब है। क्या? क्रिया है, कुछ काम हो रहा है। मैं चल रहा हूं तो कुछ काम हो रहा है। ठीक है, जिस प्रकार रीड पढ़ना, ठीक है, वॉक चलना, ये सब क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। ठीक है, स्लिप सोना, धोना, रोना, उठना, बैठना, ये सब वर्ब है। ठीक है, ये पढ़ता है, लेकिन हमने परिभाषा को सही ढंग से समझा नहीं। अगर समझा होता तो वर्ब समझ में आ जाती है हमें। मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। हमें यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि किसी जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्रिया है। मैं चल रहा हूँ तो क्रिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्रिया, बोल रहा हूँ तो क्रिया है, वो रो रहा है तो क्रिया हो रही है। लेकिन यहाँ तक तो हमें समझ में आ रही है चीज, लेकिन ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, ये हमें समझ में नहीं आ रही। तो इसका मतलब होता है, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी कार्य का पाया जाना। यानी अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास ये मार्कर है तो इसमें कोई कार्य हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। किसी कार्य का हो गया है वो कार्य, उसका पाया जाता है, कार्य होने का पाया जाना। यानी मेरे पास मार्कर है या मेरे पास 3 पेन है, वो खुश हो गया या वो है, तो इसमें क्या होगा? स्टेट ऑफ बीइंग, यानी उसमें क्या होता है? कार्य का होने का पता चलता है। ठीक है, तो आगे बात आपको परिभाषा समझ में आ गई। ठीक है, क्या हुई परिभाषा कि जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो आगे बात समझ में। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसको कि 5 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी 5 चीजें मैंने अपनी तरफ से इसमें रखी है और ये अगर 5 पॉइंट हमने समझ लिए तो वर्ब अब कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कौन क्या क्या रखा है? मैंने टॉपिक रखे है व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या? तो हमने वर्ब की परिभाषा देख ली, अब हम समझेंगे वर्ब है क्या। दूसरा मैंने रखा टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार है। फिर मैंने रखा ट्रांसलेटिव और इनट्रांसलेटिव वर्ब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सक्लूसिव वर्ब क्या होती है, रेगुलर इनरेगुलर वर्ब क्या होती है, और वर्ब की फॉर्म्स क्या है। ठीक है, इन टॉपिक को अगर हमने समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको दोबारा वर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और इंग्लिश आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज एक ही टॉपिक लेंगे और वो लेंगे व्हाट इज वर्ब। वर्ब है क्या। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में वर्ब का होना, मोस्टली वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। जिस प्रकार एक गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर इंजन होता है ना, तो इंजन के बिना गाड़ी का कोई महत्व नहीं होता। उसी प्रकार जो वर्ब है वो एक इंजन है। क्या? एक सेंटेंस का इंजन होती है। यानी कि हमारा जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर होगा, अगर नहीं होगा, या ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक वर्ब क्या होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट वर्ब उसमें होगी और होगी। आगे बात समझ में आपको। तो वर्ब इंपॉर्टेंट कितनी है अब आपको पता चल गया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है। ठीक है, चलो तो अब सीखते हैं हम व्हाट इज वर्ब। जो हमारा पहला मैंने क्वेश्चन बनाया था कि वर्ब क्या है। ठीक है,
तो समझते हैं कि वर्ब है क्या। तो वर्ब क्या, दो प्रकार, देखो वर्ब होती क्या है, एक तो एक्शन वर्ब होती है, प्रकार नहीं है वर्ब के, टाइप्स ऑफ वर्ब हमारा 3 नंबर टॉपिक है, वो अलग है, ध्यान रखना, ये वर्ब के प्रकार नहीं है। ये वर्ब की जो परिभाषा मैंने आपको समझाई थी, एक तो क्या समझाई थी कि किसी काम का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, रोना धोना बैठना उठना चलना, ये एक वर्ब है। और दूसरी क्या है, किसी कार्य का होना या पाया जाना। ठीक, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, उसके पास 3 पेन्स हैं, वो खुश है, वो खुश था, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको समझना, ठीक है। तो मैंने इस आगे ऊपर लिख रखा है कि व्हाट इज वर्ब, यानी कि वर्ब क्या होती है, ठीक है। तो वर्ब एक तो एक्शन वर्ब होती है और एक होती है स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब का मैंने आपको पहले ही मतलब समझा दिया कि जिसमें किसी कार्य का होना पता चलता है, किसी कार्य मतलब कार्य किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक्शन होता है। क्या होता है, एक्शन वर्ब कौन सी होती है, इसमें फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस, यानी क्या होता है, फिजिकल तरीके से चल रहा हो तो क्या हो रहा है, फिजिकल तरीके से हो रहा है ना, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। तो जिसमें फिजिकल तरीके से एक्टिविटीज होती है, प्रोसेस होता है, वो हमारी कहलाती है एक्शन वर्ब। और स्टेट वर्ब वो कहलाती है जिसमें जो हमारी स्थिति बताती है, क्या बताती है, सिर्फ हमारी स्थिति बताती है, ठीक है, जिसमें नॉन एक्शन यानी कि कोई भी एक्शन या कोई भी क्रिया नहीं होती है। किस प्रकार से, देखो मैंने उदाहरण लगा रखा है, यहाँ सेंटेंस लिख रखे हैं, एग्जांपल, सीता इज कुकिंग फूड। सीता क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो सीता जो खाना बना रही है, तो क्या बनाना है, क्या है, एक वर्ब है। कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। क्यों एक्शन वर्ब है, क्योंकि इसमें कुछ कार्य हो रहा है, फिजिकल तरीके से कुछ कार्य हो रहा है, ठीक है। अब इधर देखो इस तरफ, आई हैव 3 पेन्स, ठीक है, मेरे पास 3 पेन है। तो मेरे पास 3 पेन है, लेकिन एक्शन हो रहा है क्या, कोई कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारी कौन सी वर्ब होगी, स्टेट वर्ब होगी। इतना समझ में आ गया। अब एक बार समझ में नहीं आ रही कि सर हमें समझने की आवश्यकता क्या है कि एक्शन वर्ब हो रही है, स्टेट वर्ब है, तो हमें समझने की आवश्यकता, इसलिए हम जो एक्शन वर्ब होती है इसकी कैन बी यूज्ड आईएनजी फॉर्म्स, यानी कि जो एक्शन वर्ब होती है इसको हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो स्टेट वर्ब होती है उसकी हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। किस प्रकार, मैं आपको समझाता हूं। मैंने यहाँ लिखा, देखो एक और सेंटेंस लिखा है, ये लिखा आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसकी जगह आईएनजी लगाकर इसकी क्या कर सकता हूं, फॉर्म, आईएनजी फॉर्म बना सकता हूं। जैसे ऊपर लिख रखा, देखो सीता इज कुकिंग फूड, आईएनजी फॉर्म बन गई, इसकी बन गई, लेकिन यह नहीं बन सकती। किस प्रकार, आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन्स है, तो आई हैविंग 3 पेन मैं नहीं लगा सकता, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई लाइक मैंगोज, मैं मैंगो पसंद करता हूं, तो आई लाइकिंग में यहाँ पर नहीं लगा सकता। अगर आई लाइकिंग लगूंगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो समझ में आ गया क्या डिफरेंट है दोनों में। डिफरेंट ये है कि इसमें आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं और इसके आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आगे आपको बात समझ में कि वर्ब क्या है, वर्ब एक तो एक्शन वर्ब होती है और एक हमारी स्टेट वर्ब होती है। दोनों में अंतर क्या है ये भी हमने समझ लिया, उदाहरण के माध्यम से समझ लिया। इसकी आईएनजी फॉर्म लगती है, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है। उदाहरण मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।